हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको जॉब वर्क। अच्छा, जॉब वर्क के केस में मैं आपको बता दूं, अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको जॉब वर्क भी पूरा समझ आ जाएगा। देखो, जॉब वर्क होता क्या है, पहले मैं वो बता दूं। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना स्टार्टिंग में, मैं इसको लास्ट में पढ़ दूंगा। ये पेपर के में कोई भी क्वेश्चन जॉब वर्क का आता है, ये तो पूरा एक पैराग्राफ चेप ही देना फॉर अच्छे मार्क्स। इसमें आपको 1 से 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे जॉब वर्क में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या, देखो 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि जॉब वर्क क्या होता है। आगे वो बात की बात है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो, अब होता क्या है, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को या तो रॉ मटेरियल भेजेगा या कैपिटल गुड भेजेगा, या तो डायरेक्टली सप्लायर से सीधा भेज देगा या खुद से भेजेगा। इस पे आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल को, जो ये सामान इसने भेजा है। ठीक है, उसकी चिंता मत करें। कैपिटल गुड में प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड करता है। कई बार लोग सोचते हैं प्लांट एंड मशीनरी दी है तो शायद ये नहीं आएगा। नहीं, कैपिटल गुड में आएगा, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आएंगे, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं आएगा। अच्छा, जॉब वर्कर को क्या करना होता है, ये जो इनपुट्स इसने दिए हैं ना, जिस पे काम करना है इसको, ये वापस करने हैं 1 साल के अंदर। 1 साल याद रखना। कैपिटल गुड के केस में ही 3 साल है, अदरवाइज तो 1 साल ही है। 1 साल में वापस करना है, 1 साल याद रखना बस। अब जॉब वर्कर क्या करेगा, भैया जितनी भी उसने सर्विसेज दी हैं उस पर जीएसटी लगा के वो चार्ज करेगा। एग्जेम्प्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ। वरना सर्विस, मतलब जो भी उसने अपनी, देखो देखो हुआ क्या है, अगर मान लो उसने रॉ मटेरियल 100 रुपये का भेजा इसको, तो ये रॉ मटेरियल यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल, वो जॉब वर्क के चार्जेस में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। पता है हमें वो क्यों ऐड होंगे। वो तो पहली बात, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो उसके चार्जेस लेगा ना। डोंट रिटर्न जिग्स एंड फिक्सचर्स एंड टूल्स। अच्छा, ये याद रखें, जिग्स फिक्सचर्स एंड टूल्स, छोटे छोटे नट बोल्ट, ये सब प्रिंसिपल ने अगर जॉब वर्कर को दिए हैं तो इसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे 1 साल 3 साल की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। इस पे क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, पता है। बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं, भगवान जाने क्यों। वो इसमें भी तुक्का मारने लग जाते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप पर, अच्छा अगर जॉब वर्कर ने स्क्रैप बेच दिया, ठीक है, एक मिनट, इसको बाय जॉब वर्कर, तो इस पे अलग से जीएसटी चार्ज करो। तो मतलब मेरा मतलब है, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन आया, उसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें क्या हुआ था, हमने है ना, प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स भेजे थे जॉब वर्कर को। उसमें जॉब वर्कर ने अपने जॉब चार्जेस चार्ज किए 5 लाख रुपए के, उस पर जीएसटी लग गया 90,000 रुपये का। उसमें जो भी स्क्रैप जो इकट्ठा हुआ था सामान से, वो जॉब वर्कर ने अलग बेचा है किसी और पर्सन को 45,000 रुपये का, उस पर भी जीएसटी लगा है। और दोनों की रेट अलग अलग थी, ये रेट का ध्यान रख लेना क्वेश्चन में। दोनों की रेट अलग अलग थी। अब क्वेश्चन में पूछा कि टोटल जीएसटी जॉब वर्कर ने कितना पे किया है। हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कि जो उधर उधर से सामान कितना आया था, क्या हम अपना नहीं देख रहे हैं, हम जॉब वर्कर हैं, हम देख रहे हैं भैया मैंने जॉब चार्जेस जो चार्ज किए हैं उस पर जीएसटी अलग पे किया है, और जो मैं स्क्रैप बेच रहा हूँ उस पर जीएसटी मैंने अलग किया है, तो इन दोनों का टोटल बता दिया। तो ये एक क्वेश्चन है बस बुक में। ठीक है, तो ये कर लेना। और ठीक है, इस पर अलग से जीएसटी पे करेगा, मैंने बता दिया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कैपिटल गुड रिटर्न नहीं किया 3 सालों में तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपिटल गुड अगर 3 सालों में नहीं रिटर्न किया तो क्वेश्चन में आएगा, क्या आपको पेनल्टी लग जाएगी, क्या आपका आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा, क्या होगा। पहली बात, आईटीसी रिटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आईटीसी आपका छिन जाएगा, कुछ नहीं है। कैपिटल गुड पे जो प्रिंसिपल ने आईटीसी ले लिया वो उसका वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में बस दे देते हैं आईटीसी छिन जाएगा, हाँ हाँ आईटीसी छिन जाएगा, पक्का आईटीसी छिन रहा होगा। अरे आईटीसी नहीं छिन रहा है यार। हम डीम करेंगे कि प्रिंसिपल ने वो जॉब वर्कर को बेच दिया। अब अगर बेच देता सच में, देखो अब बेचा तो नहीं है, लेकिन हम अगर 3 साल में वापस नहीं किया तो हम यही मानेंगे कि भैया उसने बेच दिया उसको। अब बेच दिया तो क्या होगा, प्रिंसिपल टैक्स पे करेगा, मतलब जीएसटी पे करेगा। अगर नॉर्मल सप्लाई होती तो जीएसटी पे करता ना, लेकिन इंटरेस्ट भी पे करेगा। कितना, 18%। और वो भी कब से, शुरू से 3 साल पहले जब उसने किया था ना, तब से इंटरेस्ट चार्ज होगा 18%। बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनेगी ये, मैं बता रहा हूँ। तो 3 साल के अंदर अंदर कैपिटल गुड अपना मंगवा लो। नहीं मंगवाया तो भैया वो सप्लाई माना जाएगा। फिर टैक्स पे करते रहो और इंटरेस्ट पे करते रहो। टैक्स तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पे करना अच्छे वाला।
प्रिंसिपल जीएसटी जो है, मतलब जो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको आईटीसी 4 फाइल करना होगा। कब मैं वो बता देता हूँ। जो अगर तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर प्रिंसिपल की प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ तक है तो एनुअली उसको आईटीसी 4 फाइल करना पड़ेगा, और उसकी ड्यू डेट है 25 अप्रैल। अगर 5 करोड़ से ऊपर की उसकी टर्नओवर है तो हाफ ईयरली बेसिस पे उसको आईटीसी 4 फाइल करना पड़ेगा, जिसकी ड्यू डेट है 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल। अच्छा, मैंने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा ये जॉब वर्कर की जो डेफिनेशन है एक बार मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पीपल ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड एक्सप्रेशन जॉब वर्कर shall constitute accordingly. The registered person on whose good input capital good job work perform is called principal. Thus the job worker is expected to work on goods sent by the principal. बस ये लिख देना, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी आपको एक बार मैं कहूँगा इंस्टीट्यूट की समरी ज़रूर पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर्स कर लें। क्वेश्चन आंसर मैंने कवर कर लिए हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हस्ताला बस्ताला, बाय बाय।